हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर 3 वीडियो अपलोड करती हूँ, संडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मैंने डिसाइड किया है कि संडे को मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी। कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस के लिस्ट रहेंगे और उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी, चाहे वो C++ का हो, C# का हो, ASP.NET का हो, MVC का हो या फिर एज्योर का हो या पाइथन का हो या फिर SQL का हो। और वीक में जो 2 डेज़ हुए, जो वेडनेसडे और फ्राइडे को, वो मैं डेली जो नॉर्मल कोर्स अपलोड करती हूँ उसे मैं अपलोड करूँगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्लीज़ मेरे संडे की वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मैं बहुत रिसर्च के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट लेके आप लोगों के लिए आती हूँ, जिससे आपको एक वीडियो में ही बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने में मेरा बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे, अपने टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं C# का। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज C#? C# इज़ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It is a part of the .NET framework and is widely used for building various type of applications including desktop, web and mobile application. C# एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। यह एक .NET फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। जब भी हम .NET फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें बैकएंड में C# की कोडिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम .NET फ्रेमवर्क के साथ इसको हम बाइंड करके काम करते हैं। एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी C# के हेल्प से हम बहुत वेरियस टाइप्स के एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जैसे कि हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। C# का यूज़ वाइडली रेंज में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ C#? C# की फीचर्स क्या हैं? C# इज नोन फॉर इट्स फीचर लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट, टाइप सेफ्टी, गार्बेज कलेक्शन, प्रॉपर्टी डिलीगेट्स, इवेंट्स, लिंक क्यू एंड मोर। यानी C# के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो जब हम डिटेल वीडियो जो बनाई हुई हूँ C# का, उसमें सारे फीचर्स को मैं एक एक वीडियो करके डिलीवर की हुई हूँ। जैसे व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी डिलीगेट्स, इवेंट्स, व्हाट इज़ लिंक क्यू, सबका एक एक टॉपिक है। इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट का ही वीडियो डिलीवर कर रही हूँ। इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर की बात करूँगी। बाकी आपको अगर एक एक पॉइंट का पूरा डिफ़ाइन करके चाहिए तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो चेक करिए, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा सारे टॉपिक पे। तो हम आंसर की बात करते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ C#? C# की मेन की फीचर्स मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट है कि C# एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। टाइप सेफ्टी है, इसमें गार्बेज कलेक्शन का यूज़ होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन किए जाते हैं, डिलीगेट्स का यूज़ होता है, इवेंट होता है और इसमें लिंक क्यू का भी यूज़ होता है। लिंक क्यू का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन का सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप इंटरव्यू ले लीजिए या फिर कॉलेज में जो वाइवा होता है, वाइवा में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसको स्किप मत करिएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन C# एंड .NET? दोनों में क्या डिफरेंस है C# एंड .NET में? C# इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज while .NET is a software framework developed by Microsoft. C# एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जबकि जो .NET है वो एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क होता है और जबकि C# एक लैंग्वेज होता है। दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। C# इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड विद इन द .NET फ्रेमवर्क। C# एक ऐसा लैंग्वेज है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए हम C# का यूज़ करते हैं, तो कहाँ यूज़ होता है? .NET फ्रेमवर्क के साथ हम C# का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर इन C#? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
स्ट्रिंग इज़ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप मीनिंग इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। स्ट्रिंग एक ऐसा कीवर्ड है जिसका जो डेटा टाइप होता है ना वो इम्यूटेबल होता है, यानी उसमें एक बार हम वैल्यू जब डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जबकि स्ट्रिंग बिल्डर ऑन द अदर हैंड इज़ म्यूटेबल एंड डिज़ाइन फॉर इफ़िशियंट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जबकि हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं वो जो स्ट्रिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। यह एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है और इसमें हम वैल्यू को चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर हमारा इसी के लिए बनाया ही गया है जिसमें हम स्ट्रिंग को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूजिंग स्टेटमेंट इन सी शार्प। यूजिंग की स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट particularly for objects that implement the disposable interface. It ensures that the object dispose method is called automatically when it goes out of scope. Using statement का यूज़ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट डिस्पोज मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है जब वह आउट ऑफ स्कोप जाता है। इसको हम ऐसे जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दोनों मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मेथड, बट इंटरफेस के पास केवल मेथड सिग्नेचर होता है। मेथड सिग्नेचर का मतलब हुआ कि इंटरफेस में केवल मेथड को डिक्लेयर किया जाता है, हम उसको डिफ़ाइन नहीं करते हैं इंटरफेस में। और एक क्लास जो होता है वो इनहेरिट होता है, एक क्लास इनहेरिट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से होता है, लेकिन वह इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस को कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइन एंड अवेट कीवर्ड इन सी शार्प। द साइन एंड अवेट कीवर्ड आर यूज्ड फॉर असाइनक्रोनस प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। यानी जब भी हम असाइनक्रोनस प्रोग्रामिंग होता है सी शार्प में तो उसमें असाइन और अवेट का यूज़ हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दे अलाउ यू टू राइट असाइनक्रोनस कोड that doesn't block the main thread making it more responsive। हम यहाँ पे असाइनक्रोनस का पहले मतलब समझते हैं। हमारे पास दो वर्ड आता है, साइनक्रोनस और असाइनक्रोनस। साइनक्रोनस का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस एक साथ परफॉर्म किया जाता है, और असाइनक्रोनस का मतलब है कि जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब हमारा सेकेंड प्रोसेस फिर स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम इसी मीनिंग में इसका यूज़ कर रहे हैं कि दे अलाउ यू टू राइट असाइनक्रोनस कोड, यानी कि जब हमारा एक काम परफॉर्म हो जाए तब हमारा दूसरा कोड उसमें एग्जीक्यूट हो। दैट डजंट ब्लॉक द मेन थ्रेड। इससे क्या होता है कि हमारा इस मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है और यह मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है हमारे प्रोग्राम को, इसलिए हम असाइन और अवेट कीवर्ड का इसमें यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफ एंड आउट पैरामीटर्स इन सी शार्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफ और आउट पैरामीटर का यूज़ हम सी शार्प में क्यों करते हैं। बोथ रेफ एंड आउट आर यूज टू पास आर्गूमेंट बाय रेफरेंस। दोनों का यूज़ हम रेफरेंस में आर्गूमेंट को पास करने के लिए करते हैं। हाउएवर रेफ रिक्वायर्स द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज बिफोर पासिंग इट। रेफ का यूज़ हम जब करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल जो डिफ़ाइन करते हैं उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है। उसको हम रेफरेंस में इसका आर्गूमेंट वो पास करने के पहले उस वेरिएबल को डिफ़ाइन करने इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हम जब आउट डिफ़ाइन करते हैं तो आउट में हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो रेफ और आउट का यूज़ हम दोनों को रेफरेंस में आर्गूमेंट पास करने के में करते हैं। जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं, अगर हम रेफ डिफ़ाइन करते हैं तो रेफ में हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम आउट करते हैं तो फिर हमारे उसमें वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिंक क्यू इन सी शार्प। लिंक क्यू सी शार्प में क्या होता है। लिंक क्यू का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। Link queue is a feature in C# that allow querying data from different data sources such as collection, database, XML using a undefined syntax. Link queue हमारा एक ऐसा फीचर्स होता है C# का
जिसके यूज से हम डिफरेंट डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा डेटाबेसेस से डेटा कलेक्ट करना हो, या फिर एक्सएमएल फाइल से करना हो, या फिर कलेक्शन से करना हो। ठीक है, इसके लिए हम लिंकिंग का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सी शार्प हैंडल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज सी शार्प हैंडल मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे हैंडल करता है। सी शार्प डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लास। सी शार्प में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करते हैं विद क्लास, यानी क्लास में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करते हैं। बट इट अलाउज इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस विच सर्वर एज ए फॉर्म ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिर्फ हम सी शार्प में क्लास के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सी शार्प अलाउ करता है जिसमें हम मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल इंटरफेस का जब हम यूज़ करते हैं सी शार्प में, तो वो एज ए बिहेव करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह ही सी शार्प में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस जरूर करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नई अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो में आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर कुछ सजेशन में मुझे बताना है कि मैं कुछ नया क्या टॉपिक में डिलीवर कर सकती हूँ, या फिर अपने में मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर फोकस करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।